महाराष्ट्र विधान परिषद के 10 नए चुने गए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज मुंबई स्थित विधान भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। इसमें 9 ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन्हें द्विवार्षिक चुनाव के दौरान विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्विरोध चुना गया था। साथ ही प्रज्ञा सातो भी शामिल है जो एक उपचुनाव में विजयी हुई थी। विधान परिषद के सभापति ने इस नए चुने गए सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई। विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वाले सदस्यों में बीजेपी से प्रमोद जठार, सुनील करजतकर, माधवी नाइक, संजय भेंडे, विवेक कोल्हे और प्रज्ञा सातो, शिवसेना शिंदे गुट से डॉक्टर नीलम गोरे और बच्चू कडू, शिवसेना यूबीडी से अंबादास दानवे और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जिशान सिद्दीकी शामिल थे। इस अवसर पर सीएम फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई थी। 10 सीटों के लिए केवल 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, इसलिए महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के बाद सभी ने मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी की ईंधन बचाओ अपील का समर्थन किया और कहा, संकट की घड़ी में ईंधन बचत करना जरूरी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अगले 6 महीने तक अपने सभी बड़े समारोह रद्द कर दिए हैं। आज खुद सीएम फडणवीस बुलेट की सवारी कर विधान भवन पहुंचे और दूसरे मंत्रियों ने भी अपना काफिला काफी छोटा कर लिया है। कई तो इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। देखते हैं पीएम मोदी की अपील और शपथ ग्रहण को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अच्छी बात है, देश में एक तेल की बचत और सभी नागरिकों को जो आह्वान किया गया है उसके मुताबिक अगर देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री एक अच्छी मिसाल राज्य के सामने और देश के सामने रख रहे हैं तो इसका स्वागत ही करना चाहिए। आज नवनिर्वाचित जो विधान परिषद सदस्य है उनकी शपथ विधि हुई है। मैंने उन्हें मन से शुभकामनाएं दी है और यही इच्छा व्यक्त की है कि आने वाले 6 साल वह राज्य की जनता के सेवा के प्रति भाव रख के अच्छा काम विधिमंडल में करे। मैं खुश हूँ, समाधानी हूँ क्योंकि फिर एक बार जिम्मेदारी मुझ पर पार्टी ने सौंपी है। हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने मुझे उपसभापति होने की हैसियत से भी 3 साल काम करने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी दी थी और अभी भी आगे के लिए भी वही जिम्मेदारी रहेगी ऐसी मेरी अपेक्षा तो है। लेकिन उसका पहला कदम होता है वो विधान परिषद का सदस्य होना और उसमें मैं जब पहले बार आई 2002 में तो कभी ऐसे सपना भी नहीं देखा था कि मुझे उपसभापति या प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाएंगी और 5 बार ये मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत पार्टी की, शिवसेना की आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करूँगी। और ये सब पूरी जो महिला शक्ति है यहाँ पे आई हुई, इनका जो आवाज़ है वो वंदे अपने जो महिला शक्ति वंदन विधेयक जो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया वो जल्दी पास होने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। फिर उसी के साथ साथ जो दोष सिद्धि का प्रमाण है, कन्विक्शन रेट है, क्योंकि हर जगह पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वो दूर करने के लिए उसमें जो गुनाहगार है उसको ज़ोर से ज़ोर में फांसी होने के लिए उसमें अच्छी तरीके से कन्विक्शन रेट बढ़ने के लिए मेरा काम रहेगा। उसी के साथ साथ जो लाडली बहना है और दूसरी भी महिलाएं काम कर रही है उनके साथ हर योजना का फायदा पहुंचे और जो चुन के आई हुए महिलाएं हैं जिला परिषद में, पंचायत समिति, उनके साथ भी काम करने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि फडणवीस साहब तो बाइक पे आए लेकिन ई कार का उपयोग शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। तो ये ईंधन बचाने की जो बात है ना वो तो 24/7 ज़रूरी है। देखिए, जब मोदी साहब ने कहा कि वह मिलेट खाना चाहिए, जवार खाना चाहिए, बाजरी खाना चाहिए, तो सब लोग उसके बारे में सिर्फ बोल रहे थे इससे क्या निकलेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो उसमें अच्छा दाम उसको मिल रहा है, जवार को, बाजरे को, लोगों के हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। इसके लिए पंतप्रधान मोदी साहब एक दूरदृष्टि वाले, अच्छा पर्सपेक्टिव होने वाले, जिन ऐसे बड़े बहुत बड़े नेता हैं, वो पूरी दुनिया से जो अच्छा होता है वो भारत में हमेशा लाने के लिए कोशिश करते हैं। और अभी जो जिस तरीके से युद्ध की परिस्थिति है, ऐसी स्थिति में ये सब करने से तो और भारत के लिए प्रगति करना आसान हो जाएगा। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में गलतफहमी या फेक नैरेटिव हर जगह पे देना ये एक देश के हित में नहीं है। इसके लिए हमारी यही अपेक्षा है कि ये करने के बजाय वो रास्ता बताए क्या करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि इसके लिए और बड़े बड़े इसमें सब पेट्रोल डीजल खत्म कर देना चाहिए तो उसके लिए वो भी दिखा सकते हैं कि वो पेट्रोल डीजल कैसे रास्ते पर फेंक रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो बात की है वो बहुत ही परिपक्व उनका नेतृत्व है और मैं उनका स्वागत करती हूँ और उसी तरीके से हमारा पूरा बिहेवियर रहेगा।
मुझे तो नहीं मालूम है कि किसने कितना खर्च किया। और प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो देश के हित में कुछ काम करने के लिए जाते हैं। जैसे कि अभी जो है अमेरिका ने जो हमारे व्यापार के ऊपर कुछ बंदी लगाई है या तकलीफ उठ डाली है या और पेट्रोल ये वो तो वो दूसरी जगह से कहाँ से भी उसकी पूर्ति हो जाए इसलिए जाना पड़ता है। उसमें गलत क्या है? अरे लवकर घेणार रे बाबा। अरे आमच्या अंगात रक्त जे बनलं आहे ना ते शेतकऱ्याच्या एका एका दाण्यापासून बनलं आहे आणि तुमच्या अंगात जे रक्त आहे ना ते शेतकऱ्याच्या दाण्यापासूनच बनलेलं आहे, लक्षात ठेवा। त्याच्यानं शेतकऱ्याशिवाय आमच्या डोक्यात दुसऱ्या कल्पना येऊ शकत नाही। शेतकरी असेल, मजूर असेल, दिव्यांग बांधव असेल, ज्यांना ज्यांना वेदना आहे तिथे इथं आम्ही पाहतोय ते वेदना कमी करण्याचं काम बच्चू कडू शिवसेनेमध्ये राहून अवरात्र केल्याशिवाय राहणार नाही। बच्चू कडू अपना बिडू म्हणतात, आता टर्म आहे विधान परिषदेची, कसं बघताय रोडमॅप? मला वाटतं आमची सगळी तयारी झालेली आहे। 19 तारखेचं आमचं दिव्यांगासाठी आंदोलन पण आहे। काल परवा माझं मुख्य सचिवासोबत भेट झाली। 50% दिव्यांग बाहेर आहे संजय गांधी निराधार योजनेच्या आणि सत्ता आमची असल्यानंतर वंचित घटक बाहेर राहू शकत नाही। आमच्या डोक्यातले दिव्यांग बांधवाला त्यांनी 19 तारखेच्या निर्णय मुख्य सचिव आणि सचिवांनी जर घेतला नाही तर आज ज्या घोषणा इकडे झाल्या त्या घोषणा मंत्रालयात होऊ शकतं। बच्चू भाऊ, आता आमदारकीची शपथ घेतली आहे, पण थप्पड़ की गूंज फिर से गूंजेगी क्या? बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा। ये 2.5 किलो का अरे काय म्हणजे काय असं लिखित आहे का? असा नियम आहे का? असा नियम आहे का का सत्तेत असल्यावर आंदोलन करायचं नाही, बोलायचं नाही, असा काही नियम आहे? मी राज्यमंत्री असताना सुद्धा दिल्लीच्या आंदोलनात सहभागी झालो होतो, ते थोडंसं दाखवा। जेव्हा घेतली तेव्हा मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री हजर होते, मुख्यमंत्र्यांसोबत काही चर्चा आली का तुमची? नाही, काही चर्चा नाही सध्या, मुख्यमंत्र्यांसोबत काही चर्चा नाही। काहीच नाही काही मन की बात नाही। नाही, धन्यवाद, चला।